नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर की आज की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की एक और जीत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भारी पड़े। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बहुत पीछे छूट गए। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम की ओर से हर साल दिए जाने वाले पर्सन ऑफ द ईयर के लिए हुई ऑनलाइन वोटिंग में मोदी सब पर भारी पड़े हैं। हालांकि यहां आपको बता दें, औपचारिक रूप से विजेता के नाम का ऐलान 7 दिसंबर को परसों होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है। दुनिया का टॉलेस्ट लीडर, सबसे ऊंचा लीडर जो है नेता, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी को पर्सन ऑफ ईयर चुना गया है, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर इतने मशहूर हैं, इतने पॉपुलर हैं। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई जीत के लिए कामयाबी को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को हरा दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं नहीं दिखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बुरी तरह से पिछड़ गए। दरअसल ये रेस है अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम के पर्सन ऑफ ईयर की, जिसमें नरेंद्र मोदी ऑनलाइन लीडर्स पोल में जीत गए हैं। अब आपको बता दें कि सर्वे में किसको कितने वोट मिले। नरेंद्र मोदी को 18% वोट मिले हैं, तो बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को 7% वोट मिले। वहीं खोजी पत्रकारिता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को भी 7% वोट मिले। वहीं हिलेरी क्लिंटन को 4%, तो फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग को 2% वोट मिले। हालांकि विजेता का आखिरी फैसला टाइम मैगजीन के एडिटर्स की टीम 7 दिसंबर को करेगी। लेकिन बीजेपी अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी से बम है। उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों का चुनाव करती है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने साल भर में लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। टाइम मैगजीन ने 2016 में दावेदारों के उस टाइम का विश्लेषण किया जब वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को गोवा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक देश कहा था। तो उस दौरान मोदी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। Those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror. पीओके में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय फौज के सर्जिकल हमले के बाद भी मोदी की जमकर चर्चा हुई। बीजेपी मोदी की जिस कामयाबी पर खुश है और विपक्ष तीखे तीर दाग रहा है, उसका ऐलान 7 दिसंबर को होना है और फैसला टाइम मैगजीन के संपादकों को करना है। रमन कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। यहां पर आपको एक बार फिर बता दें, ऑनलाइन रीडर्स पोल है, यानी कि जो कंप्यूटर पर या अपने डेस्कटॉप पर या अपने फोन पर या अपने पैड पर टाइम मैगजीन पत्रिका को पढ़ते हैं, उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। लेकिन इसमें एक पेंच है, वो पेंच समझाता हूं। आपको बताता हूं कि आखिर टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर में खेल कैसे पलट सकता है। खेल इसलिए पलट सकता है क्योंकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको जाएगा, ये खिताब किसको जाएगा, ये टाइम मैगजीन के संपादक तय करते हैं। वो तय करेंगे 7 दिसंबर को, परसों। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए भाइयों, दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों का टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में भी आशीर्वाद मिला और उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। मोदी ने दुनिया को समझाने की कोशिश की कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद को बिना भेद किए जड़ से खत्म करना होगा।
मोदी ने ठोस कूटनीति से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। सार्क देशों का इस्लामाबाद में होने वाला समिट रद्द हो गया। गोवा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक देश बता दिया, जिससे पूरी दुनिया में आतंकवाद पर सख्त रुख की वजह से मोदी चर्चा में आ गए। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया और 500,000 रुपए के नोटों के रद्दी का टुकड़ा बनने की बात की, तो पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। कैश के लिए हिंदुस्तान में लोग बैंकों के बाहर भले ही घंटों लाइन में खड़े हो रहे हों, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से मोदी के समर्थन में हैं कि नोटबंदी से आने वाले दिनों में देश का भला होगा। इससे मोदी के पक्ष में माहौल बना। आतंकवाद से लड़ने के लिए मोदी ने पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। यही वजह है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा और होने वाले राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के वोटों को मिला भी दिया जाए तो मोदी के वोट 4% ज्यादा है। लेकिन 2016 का पर्सन ऑफ द ईयर का आखिरी फैसला टाइम मैगजीन के संपादकों के पैनल के हाथ में है। आपको बताते हैं कि कब आखिरी वक्त में खेल पलटा है। 2011 में रीडर्स पोल में टर्की के रचेप तैयब अर्दोआन विजेता बने, लेकिन टाइम मैगजीन के संपादकों ने दुनिया भर के प्रदर्शनकारियों को विजेता चुना। 2012 में उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को लोगों ने विजेता बनाया, लेकिन टाइम मैगजीन के संपादकों ने बराक ओबामा के नाम पर मोहर लगाई। 2013 में पाठकों को इजिप्ट के फतेह अल सीसी को चुना, लेकिन संपादकों के पैनल को पोप फ्रांसिस पसंद आ गए। रीडर्स पोल में 2014 में नरेंद्र मोदी चुने गए, लेकिन उनकी जगह इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों की मदद करने वालों को चुना गया। 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लोगों ने चुना और टाइम मैगजीन के संपादकों की पसंद बनी जर्मनी की एंजेला मर्केल। इस बार लोगों ने नरेंद्र मोदी को टाइम के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया, लेकिन संपादकों के पैनल की रजामंदी अभी बाकी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी टाइम मैगजीन के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिए जाते हैं तो नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री की ओर आते विपक्ष के ज्यादातर तीर कमजोर पड़ने लगेंगे और बीजेपी को कहने का एक और मौका मिल जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता देश दुनिया में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश का तो पता नहीं, दुनिया में बरकरार जरूर हो जाएगी। 7 तारीख को अगर संपादक भी, टाइम मैगजीन के संपादक भी इस चॉइस पर, उनकी पसंद पर मोहर लगा देते हैं तो। और इस वक्त की और हम लगातार पिछले लगभग 1 महीने से नोटबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज नोटबंदी से पहले बात करूंगा नसबंदी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब नसबंदी के लिए कड़े कानून की वकालत की है। उनका कहना है कि देश के विकास के लिए तेजी से बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है, बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऊल जुलूल मुद्दे उठाने लगती है। आज देश के लोगों को इसे मजहब से ऊपर उठ करके देश हित में सोचना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देते हैं, इसलिए सुर्खियों में भी अपने बयानों की वजह से बने रहते हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने नोटबंदी के बाद देश में तत्काल नसबंदी लागू करने के लिए कड़ा कानून बनाने की वकालत की। गिरिराज सिंह ने हिंदुस्तान को विकास के हाईवे पर ले जाने के लिए कड़े नसबंदी कानून की वकालत अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के नवादा में की, लेकिन सियासी शोले दिल्ली तक में भड़कने लगे तो मंत्री जी अपने बयान के समर्थन में तर्क देने के लिए एक बार फिर मीडिया के सामने आए। 25,000 आदिवासी बच्चे और बच्चियां थे, 2.7 आया, तो जो हमारा गरीब हिंदू समाज है उसने भी बिना किसी डंडे की चोट पर उसने स्वीकारा है। जो लोग नहीं स्वीकारे हैं उनके ऊपर कानूनी डंडा। बीजेपी विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि नसबंदी की योजना बड़े पैमाने पर लागू होगी या नहीं इसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन नोटबंदी की वजह से बीजेपी की नसबंदी जरूर हो जाएगी।
हालांकि इस साल अक्टूबर में ही गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा कर अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइन बदल ली है और अब देश को विकास के हाईवे पर ले जाने के लिए कड़े नसबंदी कानून की जरूरत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।